हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, मुझे 1-1.5 लाख रुपए की एकदम से ज़रूरत पड़ गई है। क्यों पड़ गई है वही मैं अभी आपको बताऊंगी। पर समझ नहीं आ रहा इतना पैसा इकट्ठा मैं कहाँ से लाऊंगी, कैसे लाऊंगी, और मेरी यूट्यूब से पेमेंट कितनी आती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी विथ प्रूफ। क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरे ही जैसी हैं जो बहुत मेहनत करती हैं, पाई पाई के लिए परेशान रहती हैं, और एक आस रहती है कि यूट्यूब से पैसा मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कितना मिलता है। और सबसे बड़ी बात ना कि मुझे सिलाई में इतना कम पैसा क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, इतनी मेहनत करती हूँ और फिर भी उतना नहीं मिल पाता है मुझे जितना मुझे चाहिए है। तो अभी सबसे बड़ी जो मेरी ज़रूरत है वो पैसा है। क्योंकि देखिए, ऐसे तो पैसा हम पाई पाई जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतना इकट्ठा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है जो हम 5-10 साल में भी नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो सब मैं आपको अभी बताऊंगी। तो फ्रेंड, अभी बन चुकी है सुबह के नाश्ते में मशरूम की सब्जी। आज मैंने चाय पराठा नहीं बनाया है, मशरूम का लाई थी सब्जी शाम को, तो आज नाश्ते में मैंने वही बना दी है। तो बच्चे खा भी गए, ले भी गए। और फ्रेंड, इतनी सी धूप होती है हमारे यहाँ, तो मैं नहा धुल के ऊपर आ गई हूँ। कल के कपड़े यहाँ अभी सूख रहे हैं, जब तक ये सूखेंगे तब तक दूसरे धुलूंगी। तो यहीं बैठ के मैं थोड़ी देर नाश्ता करूँगी, आधे घंटे बैठूंगी धूप में, और जो भी कमेंट होंगे वो भी रिप्लाई करूँगी। तो एक खाते समय का टाइम होता है जब मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और फ्रेंड, ये जो साड़ी है ये अभी अर्जेंट देनी है, क्योंकि एक हफ्ते से रखी है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फॉल नहीं मिल रही मैचिंग की, इसलिए रखी थी। तो अभी फिर से मैं गई थी तो ये फॉल मिल गई है। मतलब हम बोल के आए थे ना फॉल के लिए, तो उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते लग जाएगा आने में। क्योंकि वही सामान आता है यहाँ जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे सूट, ये सब तो यहाँ नॉर्मल चीज़ हैं। लेकिन साड़ी से रिलेटेड सामान या कांच की चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जल्दी नहीं मिलती, और कांच की चूड़ियाँ तो कभी मैचिंग की मिल ही नहीं सकती हैं। तो फॉल मिल गई है। अभी 2 फॉल मुझे मिली भी नहीं है, ये वाली मिल गई है। बहुत अच्छे से मैच नहीं कर रही है। मैंने धुला है तो इसका कलर निकल रहा था, फॉल जो है वो मैंने धुल के डाली तो कलर निकल रहा था। तो ये लाइट लाइट सी हो गई है, और साड़ी है एकदम डार्क ब्लैक, आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि 2-3 बार ये साड़ी धुलेगी तो फॉल एकदम से सफ़ेद सफ़ेद सी, भूरी भूरी सी निकल जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ों में कलर होता है ना, तो शुरू में वो अच्छी चमकती हैं, 2-3 बार धुलती हैं तो कलर डाउन हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी ये साड़ी मुझे अर्जेंट में देनी है, तो इसकी फॉल लगा रही हूँ मैं। बाकी अभी फॉल नहीं मिली है, कल मिलेगी मुझे फॉल, तो कल मैं जाऊँगी और ले आऊँगी। कल की डेट मिली है कि कल आ जाएगा सामान, तो आपको फॉल मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं जी तोड़ सिलाई करती हूँ, आप सब भी देखते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतना पैसा मुझे नहीं मिल पा रहा है। अगर यही काम मैं बाज़ार में कर रही होती तो अस्तर वाले सूट के 700 750 रुपये मिलते हैं, और सिंपल सूट के 450 हैं। तो मेरी डबल कमाई हो रही होती। पर जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ मुझे उतना पैसा मिलता ही नहीं है। और आप भी जानते हो कि पुराने कपड़े स्टिच करने के, अल्टर करने के ज़्यादा पैसा नहीं मिलते हैं। पहली बात तो लोग करते नहीं हैं, ठीक है, कोई नहीं करता है ये काम। लेकिन मैं कर भी देती हूँ तो लोग पैसे देने में बड़े कतराते हैं। जैसे किसी चीज़ का बहुत मेहनत का काम है, 100 रुपये लगने हैं या 50 रुपये लगने हैं, तो लोग चुपचाप से 20-30-40 रुपये पकड़ा के चले जाते हैं। अब उनसे कहो भी तो क्या कहो, अपने आप से ही मतलब एक शर्म सी आती है कहने में। क्योंकि बनाया तो पुराना कपड़ा है, लेकिन मेहनत तो उस पर बहुत की है। तो मेहनत मैं बहुत करती हूँ, रात दिन करती हूँ, आप सब देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, यहाँ की सिलाई के हिसाब से, यहाँ के प्राइस के हिसाब से, मुझे मेरी सिलाई से वो पैसा, वो कीमत नहीं मिल पा रही जैसी मैं मेहनत कर रही हूँ। इसलिए मैं इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रही हूँ जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ। वैसे तो मैंने और जगह की सिलाई भी देखी है, हमारे साइड की, कि सिलाई का प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन वो वहाँ का एरिया है, मैं अपने यहाँ के एरिया में बताऊँ तो बहुत महंगाई है सिलाई की और हर चीज़ की। लेकिन मैं घर में बैठ के काम करती हूँ तो थोड़ा कम रेट लेती हूँ कि काम खिंचा आए। इसी चक्कर में मुझे मतलब मेहनत का उतना नहीं मिल पा रहा है। तो सिलाई का जितना मैं करना चाहती हूँ उतना हो भी नहीं पा रहा, उतना प्राइस भी नहीं मिल पा रहा है। तो बस यही प्रॉब्लम है। और जैसे तैसे करके सिलाई के लिए टाइम मिलता है, आप सब तो जानते ही हो। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें इकट्ठे काम करती हैं, बहुत सारे, तो मैनेज ही नहीं हो पाते हैं। लेकिन करें भी तो क्या करें, दिन का जितना समय है। देखिए, हम हाउस वाइफ की ये प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं सब कुछ, सारे काम हम एक साथ ही हैंडल कर लें, जबकि ये हमारी ही सिरदर्दी है। देखिए, हम इकट्ठे काम पकड़ेंगे तो थकेंगे भी, परेशान भी होंगे, तो यही हो जाता है। लेकिन करने में अच्छा लगता है, जब 2-4 रुपए मिल रहे हों, थोड़ी बहुत पैसे मिलते हों तो अच्छा लगता है। क्योंकि पैसे बहुत बड़ी ज़रूरत है, सच बताऊं मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे हस्बैंड भी आजकल एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, लगातार मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और पैसा हमें ज़्यादा चाहिए। और मैं भी बिल्कुल एक दिन भी नहीं बैठती हूँ, चाहे कोई कितने ही पुराने कपड़े लाए। पहले आपने देखा होगा मैं पुराने कपड़े कम करती थी,
और नए ज़्यादा करती थी। लेकिन अब मैं पुराने और नए सब बराबर करती हूँ, चाहे कितने ही कपड़े मिल जाएँ मुझे, मैं सब करती हूँ। आपके सामने मैं 15 मिनट की ही वीडियो बनाती हूँ, इसमें जितना हो सकता है दिखा देती हूँ। बाकी अल्टर का काम मैं रात को ही करती हूँ, ताकि मतलब उसमें कोई फिनिशिंग तो देनी नहीं होती है। देखो नए कपड़ों में अच्छे से कटिंग करनी होती है, अच्छे से स्टिचिंग करनी होती है, ताकि ग्राहक खुश हो जाए। तो वो मैं काम दिन की रोशनी में करती हूँ अच्छे से फिनिशिंग से। लेकिन जो अल्टर के काम है वो मैं रात को ही निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ फिटिंग देनी होती है, फिनिशिंग से मेरा कोई लेना देना तो है नहीं है। तो ऐसा कर रही हूँ आजकल, सारे अल्टर के काम मैं ले लेती हूँ, ताकि 20 मिले, 30 मिले, 50 मिले, जितने मिले मैं उसको कमाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि सच बताऊँ पैसा अभी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। और देखो 1-1.5 लाख रुपए चाहिए हमें कम से कम। तो क्यों चाहिए वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और बहुत सारी बहनों के कमेंट ये भी होते हैं कि दीदी हम भी वीडियो बनाते हैं। और देखिए आप बनाओ या मैं बनाऊं, उम्मीद हमें एक ही होती है कि हम पैसे कमाएं। कोई भी एंटरटेन के लिए अपना टाइम पास नहीं करता है। जिसे टाइम पास करना है वो रील देखता है, वीडियो देखता है। पर जिसे पैसा कमाना है, जिसकी पैसा ज़रूरत है, वो रील भी बनाता है, वीडियो भी बनाता है, घर का काम भी करता है। तो देखिए ज़रूरत सब कुछ करवा लेती है। लेकिन अगर आप घर बैठे मेहनत कर रही हैं, अपने मोबाइल का अच्छा यूज़ कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। करना ही चाहिए, ये हमारा काम है, हम इसे जितने अच्छे से करेंगे उतने सफल होंगे। बस अब यूट्यूब पे भी स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा समय लग जाता है। पहले वीडियो जल्दी वायरल होते थे, जल्दी पेमेंट आती थी, जल्दी सफलता मिल जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, हमारे जैसे हज़ारों क्रिएटर हैं, एक से बढ़कर एक हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्ट्रगल ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाती है। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैं भी लगातार करती हूँ। और रही बात पेमेंट की, तो देखिए यूट्यूब से बहुत बहुत पैसा मिलता है। बाकी समय के ऊपर है, काम के ऊपर है, और लक के भी ऊपर है। देखिए तो मुझे कम से कम 2 महीने में, 3 महीने में एक पेमेंट आ जाती है। तो समझ लीजिए कि एक बार में मेरी कम से कम 13,000, 14,000, कभी 12,000, देखिए 11,000 से आज तक मेरी कभी कम नहीं आई पेमेंट। और इस बार की जो मेरी पेमेंट आने वाली है वो सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस बार डॉलर हर बार से ज़्यादा बने हैं। तो पेमेंट हमारी डिपेंड करती है डॉलर के ऊपर, कि आपके 1 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में कितने डॉलर बनते हैं। लेकिन पेमेंट तभी आती है जब आपके $100 से ऊपर हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम एक पाई पाई जोड़ते हैं, हमारा रोज़ आधा $1 जुड़ता है, और फिर पेमेंट आती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ना ही हम घर से बाहर मेहनत मजदूरी करने गए हैं, ना ही हमने कोई लागत लगाई है और इकट्ठा पैसा आ गया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप वीडियो बनाती हैं तो उदास ना होएं, निराश ना होएं। चाहे 1 महीने में पेमेंट आए या 4 महीने में आए, आएगी तो आपके हाथ में ही आएगी, पूरी आएगी, और फिर बहुत खुशी होती है। तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, आप पूरी मेहनत कीजिए। तो देखिए मैं तो यूट्यूब से इतना ही कमा पाती हूँ, ये समझ लीजिए 2,000 का महीना या 3,000 का महीना। लेकिन आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी मैं कमाऊंगी, और जो भी कमाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप सबको हिम्मत बढ़े, हिम्मत मिले, और आप कभी हार ना माने, आप भी मेरी तरह करें। इसलिए मैं आपको पेमेंट दिखाती हूँ, वरना मुझे दिखाने का क्या ही मतलब है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। पर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं जो मेहनत करती हैं यूट्यूब पे। तो उन्हें थोड़ी सी हिम्मत हौसला मिलता है कि हाँ, जब मुझे पेमेंट मिल सकती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपको भी पेमेंट मिल सकती है। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी कभी हार ना माने, सफल हों। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको तुरपन दिखाती हूँ कि तुरपन कैसे करते हैं। वैसे मैं तुरपन नहीं करती हूँ, किसी और से करवा लेती हूँ पैसे दे के। लेकिन जब कपड़े कम होते हैं तो मैं खुद कर लेती हूँ, ताकि वो तुरपन के पैसे भी बच जाएँ। और मेरे यहाँ एक सूट में तुरपन करने के 15 रुपये मिलते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक टाँका उठाते हैं और तुरपन करने में देर हो जाती है। पर मैं एक बार में कम से कम 5 टाँके उठाती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो बहुत सारी बहनों का धागा उलझ जाता है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक हाथ का ही धागा लेना है, और सिंगल थ्रेड का ही आपको तुरपन में यूज़ करना है। ये गरम सूट है, तो एक बार में कम से कम 4-5 टाँके उठाया करो, इससे जल्दी हो जाता है, स्पीड बढ़ती है और काम जल्दी होता है तुरपन का। तो इसमें मैंने तुरपन कर ली है। और ये जो लेस थी, ये कभी अभी 1.5 मीटर करीब लेस बच गई है, तो ये मैं वापस कर दूँगी। और ये है पूरा सूट, फ्रंट के चाक पर भी लगी है लेस, गले पे भी लगी है, बाजू में भी लगी है, बैक के घेरे पर और बैक के चाक पे उन्होंने लेस नहीं लगवाई है, और सलवार की मोहरी पर भी लगी हुई है। तो फ्रेंड जो काम मैंने आपको शुरू से दिखाया वो मैंने पूरा दिखाया। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर चल रहे थे, और बस एक नया सूट यही था। अल्टर के लिए बहुत रखे हैं और साड़ियाँ भी रखी हैं फॉल लगाने के लिए। तो इस सूट के लिए मैंने काफ़ी टाइम ले लिया था।
इसलिए मैंने इसको धीरे धीरे किया है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम थे, उनको भी टाइम देना ज़रूरी था। तो ये बताइएगा कमेंट करके कि ये सूट मैंने कितने दिन में रेडी किया है, क्योंकि आप लोग तो मेरी वीडियो रोज़ ही देखते हो। और ये है इसकी गरम सलवार, मैं इस तरह का नेफा बनाती हूँ। तो सलवार बहुत हैवी कपड़े की है, इसलिए प्लेटें थोड़ा कम डाली हैं, पर लुक बहुत सुंदर आ रहा है। तो देखो मैंने मोहरी में भी लेस लगाई है और इस तरह की मोहरी डिज़ाइन बनाई है, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो कपड़ा चाहे जितना भी सिंपल हो, थोड़ी सी लेस लगाओ या पाइपिंग लगा दो या डिज़ाइन बना दो तो बहुत सुंदर लगती है। और देखो मैं कटिंग करते समय जो 6-6 इंच का निशान लगाती हूँ ना सीधा, वो यही होता है कलियों के लिए। बिना कपड़ा काटे हम कलियों की शेप दे देते हैं एक सिलाई से। तो देखो ये मोहरी भी बहुत प्यारी लग रही है, इसको पोंचे भी बोलते हैं। तो आप भी इस तरह से प्लेन कपड़े को सुंदर बना सकते हो। तो ये इसका नेक है और मैंने इस तरह का लेस वाला नेक पहली बार बनाया है और बहुत अच्छा बना है। तो देखिए हर काम हमें पहली पहली बार ही करने मिलता है, पहली बार कर लो तो वो हम सीढ़ी पार कर जाते हैं। और काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जब हमें ज़रूरत होती है ना पैसे की, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हमें आसान लगता है। तो देखिए बैक के चाक पे हमने नहीं लगाई है लेस, सिर्फ फ्रंट के पे लगाई है, बहुत सुंदर लगी है। इस सूट के मिलेंगे मुझे 300 रुपये, क्योंकि मैंने इसमें लेस वगैरह भी लगाई है। तो आपके यहाँ का सिलाई का रेट कितना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, मुझे ये पैसे किस लिए चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ज़रूरत तो हर किसी को ही होती है। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि खाने से ज़्यादा बचाने पे ध्यान दो, क्योंकि फ्यूचर में हमें किस लिए ज़रूरत पड़ेगी पता भी नहीं चलता है। अच्छा बुरा समय जो है वो बताकर नहीं आता है। तो अभी मुझे एकदम से इतने सारे पैसों की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे एमपी शिफ्ट होना है इस साल। बच्चे को मुझे वहीं पढ़ाना है, 9वीं से 8वीं तक यहीं हो गया है, 9वीं से वहीं पढ़ाना है। तो इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ जाऊँगी तो मैं सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, क्योंकि वहाँ के सरकारी स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने 8वीं तक पढ़ाया है। A1 की पढ़ाई है यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई है सरकारी की, प्राइवेट को टक्कर देती है। तो यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पर अब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं सरकारी नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। प्राइवेट में एडमिशन कराऊँगी तो बहुत खर्च होगा, और प्राइवेट भी छोटे मोटे जो प्राइवेट होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं। तो कोई अच्छा स्कूल देखूँगी, क्योंकि बच्चे ने जितना पढ़ लिया है वो बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा है। अब मैं चाहती हूँ आगे लेवल अच्छा ही रहे। अगर छोटे स्कूल में डालूँगी तो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैं अच्छी संगत अच्छा स्कूल देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं पैसे की ज़रूरत मुझे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे 2 हैं और शिफ्ट भी मुझे होना है, तो पैसा बहुत लगेगा वहाँ पर। और दूसरी बात कि मेरी ननंद की शादी भी है फरवरी में, और मेरी अपनी सगी ननंद है, एक ही ननंद है, छोटी है। तो उसमें भी बहुत लगेगा, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं नहीं हैं, हम सब लोग ही मिलकर कर रहे हैं। जो जिससे बनेगा जितना उतना करेगा, पर अपने आप से भी एक फ़र्ज होता है कि करना चाहिए। देखिए पूरे साल पूरी ज़िंदगी अपने लिए ही करते रहते हैं, जब बात अपनों की आती है तो करना ही चाहिए ईमानदारी से। तो भगवान, मैं चाहती हूँ कि इतने लायक बना दे कि गर्व से कह सके कि हाँ हम कुछ कर पाए। बाकी तो देखिए पूरे साल हम, आपको पता ही है कि मज़दूर है मेरे हस्बैंड, जो जितना होता है अपनी फैमिली जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं, चलाते रहते हैं। और मैं भी इसलिए लगातार मेहनत करती हूँ कि देखिए फ़र्ज़ तो सारे ही पूरे करने पड़ते हैं। एक शादी का खर्च है, और फिर हमें इतने दूर से आना जाना है वो भी है, फिर मार्च में हमें शिफ्ट भी होना है वो भी है। तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का खर्च है, और इतना पैसा हमने जोड़ा ही नहीं है जितने की इकट्ठी एकदम से ज़रूरत पड़ गई है। इसलिए फ्रेंड मैं खर्चे पे ध्यान कम देती हूँ, बचत पे ज़्यादा देती हूँ। क्योंकि देखिए जब हमारी सेविंग अगर जब काम आती है तो इकट्ठी ही काम आती है। इसलिए मैं कभी भी फालतू खर्चे नहीं करती हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे किस लिए ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो फरवरी में शादी भी है, मार्च में मुझे शिफ्ट भी होना है, मतलब इकट्ठे खर्च हैं 1-1.5 महीने में। तो वो मौका भी नहीं है ना कि 6-6 महीने बाद प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम जोड़ लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से आएगा, यही समझ नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा जोड़ते तो रहे फ्रेंड, लेकिन मजदूरी की अर्निंग में इतनी सेविंग नहीं हो पाती है, आप सब भी जानते हो। और मेरी पेमेंट कितनी आएगी, कब आएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप सब लोग अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो। और ये भी कमेंट करके बताना मुझे एमपी शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मुझे अब होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और वही ठीक रहेगा। सो फ्रेंड, आज बना रही हूँ मैं राजमा चावल रोटी, और ये अभी ना दोपहर का खाना बन रहा है। सुबह बनाई थी थोड़ी सी मशरूम की सब्ज़ी रोटी, और रात को बनानी है मुझे दूसरी चीज़, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं राजमा चावल बना रही हूँ।
सिर्फ हस्बैंड के लिए थोड़ी सी रोटियां बना रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए ऐसी मेरी लाइफ चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बस दिमाग में टेंशन है, कन्फ्यूज़न है, और मेहनत तो कर ही रहे हैं लगातार, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बाकी हम अपना अपना फ़र्ज़ करने में लगे रहते हैं। हस्बैंड अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं, और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तभी मेरा मानना है कि फालतू के खर्चों पे नहीं, सेविंग पे ध्यान देना चाहिए, ख़ास करके जिसके बच्चे हैं। क्योंकि देखिए आजकल महंगाई बहुत है, कब कहाँ कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाए पता भी नहीं होता है। तो इसलिए सेविंग ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड मेरा पूरा काम हो गया है, साड़ी में मैंने फॉल भी लगा दी है और तुरपन भी कर दी है, और वो सूट भी भिजवा दिया है, शाम को पैसे मिल जाएंगे। तो अभी खा रही हूँ मैं दोपहर का खाना। आजकल मैं थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, मतलब सबसे पहले सुबह नहा लेती हूँ, तो खाने के लिए आसानी हो जाती है। पहले क्या करती थी, सारे काम करके नहाती थी, तो खाने के लिए बहुत लेट हो जाता था। लेकिन आजकल मैं पहले नहा लेती हूँ और कुछ कुछ काम करके नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मतलब लेट नहीं होता है मुझे। तो चलिए मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ, आप सब भी आ जाइए खाना खा लीजिए। राजमा चावल बन गए हैं। और फ्रेंड आपके यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ सिलाई का रेट कितना है वो भी बताइएगा। और देखिए आप सबको पता ही है कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट कितनी आती है, मैं आप सबसे कभी नहीं छुपाती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।